मैं हूं डॉक्टर गौरव कामरा। मैं हूं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन उजाला सिग्नस हॉस्पिटल ग्रुप में। तो आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें टाइम के साथ बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर जॉइंट जो है वो घिसने लगता है। जब जॉइंट घिसने लगता है तो उसकी वजह से जॉइंट डैमेज होने लगता है। तो इसकी बेसिकली इटियोलॉजी क्या है? इडियोपैथिक अननोन इटियोलॉजी सबसे मेन कारण यही होता है। फिर ओबेसिटी, ज़्यादा वेट होता है जिसकी बॉडी में, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। होता क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस में? मैं घुटनों का एग्जांपल लेता हूँ। मोस्ट कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे नी जॉइंट में होती है। नी जॉइंट में क्या होता है? बोन होती है हमारी फीमर, और उसके ऊपर कार्टिलेज का एक कैप होती है। जो कार्टिलेज की कवरिंग है, अगर वो किसी भी वजह से वेयर एंड टियर हो जाए, वो क्यों वेयर एंड टियर होती है? हमारी बॉडी में, हमारे नी जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड नाम का लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट का क्या काम होता है? जैसे इंजन ऑयल होता है इंजन में, वो इंजन को लुब्रिकेटेड रखता है। अगर वो इंजन ऑयल कम हो गया तो फिर बियरिंग्स घिसने लग जाते हैं, ऐसे जॉइंट्स आपस में घिसने लग जाते हैं अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए तो। अगर साइनोवियल फ्लूइड कम होगा तो कार्टिलेज, जो बोन के ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो इरोड होना स्टार्ट हो जाती है। वो इरोड होगी तो बोन से बोन जब टच होगी तो पेन कॉज करती है। सो दिस इज इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? हाउ टू ट्रीट इट, हाउ टू प्रिवेंट इट? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि हम बीमारी को होने से पहले ही रोक दें। दैट इज ऑलवेज बेटर कि हम बीमारी हो जाए उसके बाद उसको कंट्रोल करें। तो बीमारी को होने से पहले रोकने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने नी जॉइंट्स को स्वस्थ रखना होगा। नी जॉइंट को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना होगा? हमें एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज में जो घुटने के अराउंड मसल्स होती हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, इनको हमने मजबूत रखना है। वो मजबूत कैसे रहेंगी? हाँ, पैदल चल के मजबूत कर सकते हैं, साइकिलिंग करके मजबूत कर सकते हैं, और बाई ईटिंग हेल्दी एज वेल। हमें जंक फूड अवॉइड करना है, ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है। कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करना है तो एक्सरसाइज, एक तो मैंने आपको बताया कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज एंड साइकिलिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी आपका एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, जब आपसे चला ही नहीं जा रहा है, घुटनों में पेन हो रहा है, तो फिर साइकिलिंग इज़ बेटर देन वॉकिंग। साइकिलिंग में क्या है कि नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें आपके घुटनों में डायरेक्ट वजन नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्सरसाइज हो रही है, मसल स्ट्रांग हो रही है। और उसके अलावा कुछ बेसिक होम एक्सरसाइज होती हैं जो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में करनी चाहिए। वो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल को मजबूत करती हैं। वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा अभी कैसे करना है। एक्सरसाइज अराउंड द नी जॉइंट किस तरह से की जाती हैं? सबसे पहले सिंपल एक्सरसाइज होती है कि हमने अपना घुटना स्ट्रेट उठाना है। अब कुछ ऐसे उठाना है एंड देन पंजे को ऊपर नीचे 10 बार मूव करना है। ठीक है, 10 बार आपने मूव किया एंड देन लीव इट, छोड़ दो इसको। ऐसे दूसरे घुटने का भी करना है। ठीक है, छोड़ दो। दिस इज वन सिंपल एक्सरसाइज। जैसे इन्होंने अभी एक बार किया है, आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह शाम 10-10 मिनट के लिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या होता है? आपको दोनों घुटनों के बीच में एक पिलो रखना है। पिलो को घुटनों के बीच में रख लिया, उसको हाथ साइड पे रखो, घुटनों से प्रेस करना है। घुटनों से प्रेस करके रखना है, 30 तक काउंट करना है, 30 तक गिनती करना है। आप इसको प्रेस करके रखो। उससे हमारी जो इंटरनल मसल्स होती है, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, ये स्ट्रांग होती हैं। 30 तक गिनती करनी है, उसके बाद छोड़ देना है, बस छोड़ दो। थर्ड एक्सरसाइज में हमने लेटे लेटे पैरों से, घुटनों से हवा में साइकिल चलानी है। पूरा मूवमेंट, पूरा मूवमेंट। यू हैव टू गो एज बैक एज पॉसिबल एंड देन कम हायर अप। ऐसे इस तरह से पूरा मूवमेंट ऐसे। ठीक है, these are the 3 basic exercises for the knee joint. Coming to the next point, हमने आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि आपकी जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टार्ट हुआ है या स्टार्ट होने से भी पहले आपको किस तरह से इसके प्रिवेंशन करना है। एंड नाउ इफ इट हैज स्टार्टेड, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपकी जो जॉइंट स्पेस है, घुटनों के बीच में जो स्पेस है, वो कम नहीं होती है, सिर्फ
इरोजन स्टार्ट होता है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता है। सेकंड स्टेज उससे एडवांस होती है, थर्ड स्टेज और एडवांस होती है, फोर्थ स्टेज में आपको इतनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी होती है कि आपके पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो आपको अब आगे क्या करना है? सपोज ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया, अगर आप फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में हैं, देन जिस तरह से इंजन ऑयल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ऐसे ही घुटनों के लिए हमारे साइनोवियल फ्लूइड के लुब्रिकेंट्स आते हैं विच कम इन इंजेक्शन फॉर्म। तो वो इंजेक्शन हम एनुअल बेसिस पे ले सकते हैं, उससे क्या हमारे घुटनों की लाइफ ठीक रहेगी। एंड सपोज उससे भी ज़्यादा एडवांस डिजीज़ हो गई है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो देन वी कैन गो फॉर माइनर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज लाइक आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट में हम क्या करते हैं, घुटनों के अंदर का वॉश कर देते हैं। जो मेनिस्कस जो कुशन होता है घुटनों का, वो अगर फटा होता है तो उसकी सफाई हो जाती है एंड पेन है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जो लोगों की मिथ है क्या है कि घुटने जब खराब होते हैं तो सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही उसका इलाज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल लास्ट सोल्यूशन है। उससे पहले मैंने आपको बताया कि हम लुब्रिकेंट इंजेक्शन लगा सकते हैं या फिर हम आर्थ्रोस्कोपी कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर घुटने आपके टेढ़े हो गए हैं और आपका घुटनों का अंदर का हिस्सा, उसको मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, वो ख़राब हो गया है, तो हम घुटनों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। नी जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरीज होती हैं, उसमें क्या करते हैं, हम बोन में छोटी सी ऑस्टियोटोमी करते हैं, हड्डी थोड़ी सी कट करके उसका अलाइनमेंट दोबारा से बना दिया जाता है, उसको एक प्लेट से फिक्स कर दिया जाता है। इसका क्या एडवांटेज है कि आपका नेचुरल जॉइंट प्रिजर्व हो गया और आपका अलाइनमेंट भी मेंटेन हो गया, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रोग्रेशन है वो डिले हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन केस आप अपने लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान हैं कि आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप थोड़ा सा भी नहीं चल पा रहे हैं, आपके घुटने टेढ़े हो गए हैं, देन इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप घुटनों की नी रिसर्फेसिंग सर्जरीज जो होती हैं, नी कैपिंग जिसको हम कहते हैं, घुटनों का जो कार्टिलेज घिस गया है उस कार्टिलेज को हम रिसर्फेस कर सकते हैं आर्टिफिशियल इम्प्लांट के द्वारा। और लेस देन 12 आवर्स आफ्टर द सर्जरी आप पेशेंट को हम चला देते हैं। तो ये बिल्कुल भी बेड रिडन पेशेंट नहीं होता है, नेक्स्ट डे से ही पेशेंट अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, एंड विच इज़ ए वेरी फुलफिलिंग पेशेंट फॉर सर्जरी फॉर द पेशेंट।